हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज यहाँ पे 4 बजे लाइव होते हैं। किसके लिए? साइंस के लिए। तो यहाँ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने हरियाणा के एग्जाम के लिए, एचटेट के लिए, टीजीटी के लिए। तो हम साइंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद थ्योरी कि क्या क्या उसके पीछे थ्योरी है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं किसके? साइंस के। तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज का हम लेक्चर शुरू कर सकें और आगे कंटिन्यू कर सकें कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो चलो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो सेशन को। यस, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? एलॉयज के बारे में। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉय हमने सॉल्यूशंस में दो तरह के मिक्सचर्स पढ़े थे। मिक्सचर्स में दो तरह के मिक्सचर पढ़े थे। एक पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर और एक पढ़ा था हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो जो एक तरह से रहता है पूरा टाइम, क्या यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म थ्रू आउट सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा दिखाई देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। वहीं अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा कहीं ना कहीं, या तो अनइवन होगा। जैसे ये एक सॉल्यूशन है और चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है। तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहां पे आपकी शुगर ज्यादा है और कहां पे कम है। ये एक जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप सैंड और शुगर की बात करो, किसकी? यहां पे आपको सैंड दिख जाएगा, शुगर दिख जाएंगे। सैंड, शुगर प्लस सैंड को मिक्स करो तो ये कैसा मिक्सचर है? ये एक ऐसा मिक्सचर है जो हमें दिख रहा है कि अलग अलग है ना। ये सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल थ्रू आउट एक जैसा रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल इवन रहता है, लेकिन ये अनइवन रहता है। तो यहां पे अगर हम एलॉयज की बात करें, अगर दो मेटल को मिला दिया जाए, किसको? दो मेटल्स को मिला दिया जाए, अगर सॉलिड चीजों को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? एलॉय बन जाते हैं। और एलॉय एक तरह का क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है ये एलॉय। क्या है? एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप दो सॉलिड चीजों को, दो मेटल्स को मिला दोगे आपस में, तो आप ये नहीं बता सकते कि, अगर सपोज करो एक स्टील है, स्टील क्या है? एक एलॉय है। आप ये नहीं बता सकते कि इस स्टील के अंदर कार्बन कहां है और आयरन कहां है। एक स्टील की अगर हम बात करें, स्टील में आप ये नहीं बता सकते कि कार्बन कहां है और आयरन कहां है। अगर आपके पास एक यूटेंसिल है, कोई भी बर्तन है या कोई भी जो प्रोडक्ट हमारे घर में बनते हैं स्टील के, उसमें से आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे कार्बन बैठा है और यहाँ पे आयरन बैठा है, ये ज्यादा आयरन है और कम कार्बन है। तो वो आपको थ्रू आउट एक जैसा लिखता है। स्टील पूरा एक जैसा ही दिखेगा आपको, एक जैसा, अनइवन नहीं दिखेगा, इवन दिखेगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस मिक्सचर को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। मिशन धातु एक समान मिशन होता है, एक समान पूरा यूनिफॉर्म होता है वो। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स। ये किससे बना है? दो या दो से ज्यादा केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक ना एक तो क्या है? मेटल है। कोई ना कोई तो धातु उसमें से होगी ही। यह दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों से बना होता है, जिसमें कम से कम एक धातु होती है। कोई भी एक मेटल होगा। आप ब्रॉन्ज की बात करो, चाहे आप सोल्डर की बात करो, चाहे आप टिन की बात करो, ब्रास की बात करो, सॉरी टिन कह रही हूं, ब्रास की बात करो या निक्रोम की बात करो, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एलॉय है। ये दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बनी हुई है। An alloy has property different from the metal it is made up of. अब स्टील की जो प्रॉपर्टी होगी वो कार्बन और आयरन से बिल्कुल अलग होगी। अब आयरन की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म, कि ये मैग्नेट डालो तो ये उसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप बात करोगे स्टील की, तो स्टील की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। मतलब कि जो एलॉय होता है उसकी प्रॉपर्टी किससे डिफरेंट है? उसके मेटल से डिफरेंट है। ठीक है, तो एक मिश्र धातु वह उस धातु से भिन्न गुण होते हैं जिसमें वह बना होता है, जिससे वह बना होता है उससे अलग होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एलॉय की प्रॉपर्टी। क्या हो गई? ये एलॉय की प्रॉपर्टी। एलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, एक समान मिश्रण है जिसमें दो और दो से अधिक केमिकल मिलके क्या बनाते हैं? उस एलॉय को बनाते हैं, जिसमें से एटलीस्ट एक ना एक धातु तो जरूर होनी चाहिए, कोई ना कोई एक एलिमेंट मेटल जरूर होगा उसके अंदर। जो उसकी प्रॉपर्टी है
किसकी? उस सब्सटेंस की, उसमें कोई ना कोई एक मेटल जरूर पाया जाएगा। ये जो एलॉय होता है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है जिस मेटल से ये बना हुआ होता है। मैंने आपको स्टील और आयरन की बात बताई। एक स्टील का बर्तन है, स्टील का बर्तन कार्बन और आयरन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो स्टील से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो एलॉय निकल के आता है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स मेटल मेड अप ऑफ, जिस मेटल से ये बना हुआ होता है उसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट कहता है स्टील इज एन अलॉय विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड आयरन। क्या बना है? स्टील जो है वो अभी मैंने आपको बताया किससे बना है? कार्बन प्लस आयरन से बना हुआ है। ये हम कहां पे यूज कर रहे हैं? टूल्स बनाने में यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाने में यूज कर रहे हैं। इनका यूज कहां है? बिल्डिंग्स बनाने में यूज कर रहे हैं, टूल बनाने में यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, किसी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज कर रहे हैं, अप्लायंसेस बनाने में, घर में जो अप्लायंसेस यूज होते हैं किसके बने होते हैं? अप्लायंसेस बनाने में यूज कर रहे हैं। तो ये स्टील एक एलॉय है विच इज मेड अप ऑफ बाय मिक्सिंग कार्बन। कार्बन को किसके साथ मिक्स किया? आयरन के साथ मिक्स किया, ठीक है। स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहे के साथ कार्बन को मिलाकर बनाई जाती है। जो स्टर्लिंग सिल्वर होता है ये क्या होता है? ये प्योर सिल्वर होता है, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ 92 पॉइंट। ये जो स्टर्लिंग, किसकी बात की है? स्टर्लिंग सिल्वर की, जिसकी हम क्या बनाते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं, जिसकी ज्वेलरी बनती है, ठीक है। वो किसकी होती है? स्टर्लिंग, आभूषण जिसे हम बोलते हैं। ये किसकी? 92.5% प्योर सिल्वर होता है इसमें, और 7.5% दूसरा कौन सा? कॉपर होता है। कॉपर और प्योर सिल्वर से मिलके क्या बनता है? स्टर्लिंग सिल्वर बनता है, ठीक है। अब आप कोई उसकी चीज ले लो, स्टील की, सिल्वर की चीज ले लो, तो आप उसमें ये नहीं बता पाओगे कि सिल्वर कहाँ है और कॉपर कहाँ है। वो कैसा है? पूरा एक ही जैसा है। जैसे डेकोरेशन की कुछ चीजें होती हैं जो अभी आपने दिवाली पे देखा होगा, कुछ कुछ डेकोरेट करने के लिए आप लाए होगे, तो जो कुछ सिल्वर की चीजें भी डेकोरेशन में यूज होती हैं, बनी हुई होती हैं, तो उनको जब हम लगाते हैं तो हमें उसमें ये नहीं पता होता कि सिल्वर कहाँ है और कॉपर कहाँ है। वो पूरा थ्रू आउट सॉल्यूशन एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। Alloying with copper maintain the silvery color of metal while increasing stability और rigidity। हम alloy को कॉपर में इसमें मिक्स क्यों करते हैं? ताकि ये क्या, एक तो उस कॉपर का, सिल्वर का सॉरी, कलर मेंटेन रखे, दूसरा उसकी स्टेबिलिटी और रिजिडिटी को बढ़ाए। क्योंकि जो सिल्वर एक वो होता है, मेटल है, वो तो सॉफ्ट होता है ना। उसको अगर हम प्योरिटी देंगे, जितनी उसमें चीजें ऐड करते रहेंगे वो उतना रिजिड और हार्ड बनता रहेगा, स्टेबल बनेगा, वो मुड़ेगा नहीं इजीली। तो उसको, उसकी स्टेबिलिटी और रिजिडिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? कुछ और मेटल ऐड करते हैं। स्टर्लिंग चांदी का एक मिश्र धातु होता है जिसमें 92.5% शुद्ध चांदी और 75% तांबा मिलाया जाता है। स्टर्लिंग जो चांदी होती है उसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं? आभूषण बनाने में, बर्तन में और सजावट में किया जाता है। तांबे के साथ मिश्र धातु स्थिरता और कठोरता को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? एक तो स्टेबिलिटी देते हैं, स्थिरता बताते हैं, और दूसरी कठोरता, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, कितनी रिजिडिटी है, इसको भी बनाते हैं। और ये चांदी के रंग को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। अब कुछ एलॉयज है, यहां से आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एलॉय में कौन से आपको एलिमेंट्स मिलते हैं या मेटल मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ब्रास की। ब्रास वही जो हमें क्या बनाने में हेल्प करता है? बर्तन बनाने में हमें हेल्प करता है। तो ब्रास में सब क्या क्या मिला होता है? कॉपर मिला होता है एक तो, और दूसरा जिंक मिला होता है। किसके बना होता है? कॉपर का और जिंक का बना होता है। ये किस में यूज कर रहे हैं हम? यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें स्टील की,
तो स्टील में आयरन होता है और कार्बन होता है। ये हमने देखा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, टूल्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल, अप्लायंसेस, वेपन्स, औजार बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टील किस किस का बना है? आयरन और कार्बन का। सिर्फ नॉर्मल स्टील जो हम किस क्या बनाने में यूज कर रहे हैं? टूल्स बनाने में यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज कर रहे हैं, शिप्स। आपने देखा होगा आपके घर की रेलिंग्स, जिसमें आप वो जो रेलिंग्स, छज्जे पे रेलिंग्स लगी होती है, वो किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है। अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील में जिसके हम बर्तन यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील, उसमें हम निकल को भी ऐड करते हैं। स्टील प्लस निकल प्लस क्रोमियम। आप देखो, स्टील को ही बनाने के लिए आपने किसका यूज किया था? आयरन प्लस कार्बन। तो कितने हो गए इसके अंदर? आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? ये चीजों को हार्ड बना रहे हैं, रिजिड बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उसकी लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं। ये इट इज मेकिंग इन यूटेंसिल्स, सर्जिकल टूल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, आर्किटेक्ट, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम इन स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। फोर्थ हम बात करेंगे सोल्डर की, जिससे हम सोल्डरिंग करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं? दो चीजों को अगर हमें जोड़ना है तो हम किसका यूज करते हैं? सोल्डर का यूज करते हैं। सोल्डर एक ऐसा एलॉय है जो दो चीजों को जोड़ के रखता है। एक टेक्निक आती है जिससे हम उसको हीट करते हैं, हीट करके वो दोनों चीजों के बीच में एक मजबूत बॉन्ड बना देता है, उसको हम कहते हैं सोल्डर। सोल्डर एक एलॉय है जो किससे बना हुआ है? लेड और टिन से मिलकर बना हुआ है, लेड और टिन से, पीबी और एसएन। ये किसमें? दो चीजों को ज्वाइन करने में, दो चीजों को ज्वाइन करने में, मेटल को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये इस प्रोसेस, किस प्रोसेस से करते हैं? हीटिंग के प्रोसेस से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज किससे, जिसके हमें मेडल्स मिलते हैं, आपको मिला हो ब्रॉन्ज मेडल, है ना, जिससे हम क्या बनाते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ये किससे बना है? कॉपर और टिन से। मेकिंग ब्रॉन्ज बियरिंग, बियरिंग जो गोल गोल बियरिंग्स होती हैं वो बनाने में। स्पार्क फ्री टूल्स, जो स्पार्क फ्री टूल्स होते हैं जिसमें से स्पार्किंग नहीं निकलती, कॉइन्स, मेडल्स, स्कल्पचर्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में हम इसका यूज करते हैं, ब्रॉन्ज का। नेक्स्ट इज ड्यूराल्यूम, ड्यूराल्यूमिन, जो क्या है? एक लाइटेस्ट एलॉय है, हार्ड एंड लाइटेस्ट, इसका वेट नहीं होता। ये एल्यूमिनियम से प्लस कॉपर से प्लस मैग्नीशियम से मिलके बना हुआ होता है। ये कहां पे यूज करते हैं? एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में, कुकवेयर्स बनाने में हम इस ड्यूराल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज जर्मन सिल्वर। ये क्या होती है? ये बहुत हार्ड होती है, जर्मन सिल्वर हार्ड होती है। ये हमें जो हम प्लम्बर्स होते हैं, जो प्लम्बर्स फिटिंग करते हैं घरों में, वो किसकी बनी होती है? इस जर्मन सिल्वर की बनी होती है। ये कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक से बना होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी, क्या होती है? हाई रेजिस्टेंस। तभी ये हीटिंग कॉइल्स में भी यूज होती है, हीटिंग कॉइल्स में यूज होती है जर्मन सिल्वर। किस किस की बनी है? कॉपर, निकल और जिंक की। एक्सटेंसिवली यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस, हार्ड बहुत होता है, टफ होता है, रेजिस्टेंस होता है टू कोरोजन, कोरोड नहीं होने देता फॉर आर्टिकल सब सच एज टेबल वेयर, मरीन फिटिंग्स, प्लम्बिंग फिक्चर्स, जो प्लम्बर्स यूज करते हैं प्लम्बिंग करने के लिए, वो किसका बना होता है? सिल्वर का, जर्मन सिल्वर का। ऑलनिको किसका बना है? आयरन का, एल्यूमिनियम का, ये मैग्नेट बनाने के लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम का, निकल का और कोबाल्ट का। ये इससे हम क्या बनाते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ऑलनिको याद रखना, पूछते हैं कि कौन परमानेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूजफुल है, तो ऑलनिको आप याद रखना। किस किस का बना होता है? आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट इज निक्रोम। निक्रोम जैसे वो हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं, हीटर जो होते हैं वो बनते हैं इससे, बल्ब्स बनते हैं। निकल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज। निक्रोम किसका बनता है? निकल, आयरन, क्रोमियम प्लस मैग्नीज
हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, कैरेट। अब ये कैरेट क्या होता है? आपने सुना होगा कैरेट की, जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो वो बताता है आपको, जो जिससे आप गोल्ड खरीदे, जो ज्वेलरी वाला है वो आपको बताता है ये 24 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, ये 18 कैरेट है, ऐसे करके बताता है। तो वो बताता है कि गोल्ड की प्योरिटी कैसी है। अ कैरेट व्हेन यूज्ड विद गोल्ड इज द यूनिट ऑफ प्योरिटी, कि कितना प्योर गोल्ड है उसके अंदर। कैरेट सब जब सोने के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो शुद्धता की इकाई बन जाता है, कि कितना उसमें प्योरिटी है। 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड। 24 कैरेट जो होता है वो कैसा है? प्योर गोल्ड है। बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। यूजुअली टू मेक ज्वेलरी सम मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर वी मिक्स्ड बिकॉज प्योर इज टू सॉफ्ट। आपने देखा होगा कोई कोई गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको दबाओगे तो वो इजीली दब जाएगा, जबकि जो हम ज्वेलरी बनवाते हैं उसमें क्या डालते हैं? हम कुछ और एलिमेंट्स यूज करते हैं, कुछ और मेटल्स ऐड करते हैं, ताकि क्या हो सके, उसकी वो हार्ड बन सके, रिजिड बन सके, इतना सॉफ्ट ना बन सके कि उसको क्या यूज कर सके हम पहनने। अब कोई चीज पहनोगे आप, वैसे ही मुड़ जाएगी वो, तो उसको हार्ड और रिजिड बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? उसमें कुछ और मेटल्स डालते हैं ताकि वो हार्ड और स्ट्रांग बन जाए। आमतौर पर गहने बनाने के लिए तांबे या चांदी जैसी कुछ धातुओं को मिलाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है। तो याद रखना कि क्यों ऐड करते हैं गोल्ड के अंदर और अदर मेटल्स, टू मेक इट हार्ड एंड रिजिड, रिजिड और हार्ड बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए उसमें, ताकि वो सॉफ्ट ना रहे। ईच कैरेट इंडिकेट्स 1/4 ऑफ द होल, 1/24 ऑफ द होल। पूरे का 1/24 हिस्सा क्या दर्शाता है? एक कैरेट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलॉय, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, कौन सा एलॉय नहीं है? स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर। तो अभी हमने स्टील के बारे में भी पढ़ा कि स्टील किससे बना है? आयरन प्लस कार्बन से बना हुआ है। हमने ब्रास के बारे में भी पढ़ा, किससे बना है? कॉपर प्लस जिंक से बना है। हमने ब्रॉन्ज के बारे में भी पढ़ा, कॉपर और टिन से बना है। लेकिन जो कॉपर है वो क्या है? मेटल एलिमेंट है। क्लियर है? तो इसमें यही पूछा है कि इनमें से कौन सा एलॉय नहीं है, विच इज नॉट एन एलॉय। इनमें से कौन सा एक एलॉय नहीं है। नाउ नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट। क्या कह रहा है वो? कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है वो रस्ट नहीं करता। ठीक है। जिंक हैज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ये भी बात ठीक है। जिंक के पास एक एफिशिएंसी होती है कि वो क्या कर लेता है? ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, जिसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो क्या बचाती है? आयरन को रस्ट लगने से बचाती है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या है? आयरन को गैल्वेनाइज्ड करने से बचा रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, वो क्या नहीं हो सकता? रस्ट नहीं लग सकता उसमें। जिंक हैज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, जिंक के पास एक ऐसी एफिशिएंसी है, वो क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा सकता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसके कारण क्या नहीं लगती? रस्ट नहीं लगता। तो गैल्वेनाइजेशन की अगर हम बात करें, गैल्वेनाइजेशन ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन आयरन पे या स्टील पे, आयरन पे और स्टील पे। अप्लाइंग जिंक की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा रहे हैं। ये आयरन है, इसके ऊपर एक लेयर लगा रहे हैं हम, किसकी? जिंक की। यह क्या है? आयरन और स्टील है। ये क्या बनाता है? एटमॉस्फेयर और इसके बीच में एक बैरियर बना रहा है। एक क्या बना रहा है? बैरियर बना रहा है। ये क्या? इट डज बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। ये कैसे करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके एंड ऑक्सीडाइज करके, किसको? आयरन को। ऑक्सीडाइजिंग मोर क्विकली,
ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। किससे ज्यादा, जिंक जो है मोर क्विकली ऑक्सीडाइज हो सकता है और अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है देन आयरन, आयरन से ज्यादा। तो इसी दिस रैपिड, ये जो रैपिड जिंक ऑक्सीडेशन होता है, ये भी रैपिड जिंक ऑक्सीडेशन होता है, यही प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। दिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रस्टिंग। यही हमें ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इजीली, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, रस्ट नहीं लगेगा। तो गैल्वनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, गैल्वनाइज्ड आयरन रस्ट नहीं होता, ये भी ठीक है। जिंक हैज एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ये भी ठीक है। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट होगा इसका, दोनों ए और आर स्टेटमेंट करेक्ट है, एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। क्लियर है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट, द प्लेट्स ऑफ गैल्वनाइज्ड आयरन्स रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ, इसने पूछा है प्लेट्स ऑफ गैल्वनाइज्ड, एक आयरन है उसके ऊपर वो गैल्वनाइज्ड है, मतलब उसके ऊपर एक कोटिंग है, किसकी, कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की एक कोटिंग है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। जब आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग लगी हुई है तो ये कैसा है, गैल्वनाइज्ड है। ठीक है, अब इसने बोला है कि द प्लेट्स ऑफ रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट, ये किससे प्रोटेक्टेड है, रस्ट से प्रोटेक्टेड है। एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन आ रहा है इससे रिएक्ट नहीं कर रहा, इससे रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो नीचे वाली चीज है ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड है। तो इससे यही पूछा है कि ये जो आयरन की प्लेट है, गैल्वनाइज्ड आयरन की प्लेट है, ये किसके कारण प्रोटेक्टेड है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं लेड, क्रोमियम, जिंक या बंग। तो जिंक के कारण, जिंक के उसके ऊपर एक क्या है, लेयरिंग है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, किससे, रस्ट से बचा रहा है। गैल्वनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, जो गैल्वनाइज्ड आयरन होता है वो किससे कोटेड होता है, जस्टी लोहा के साथ क्या लेपित होता है, एल्यूमिनियम, गैलिना, सिल्वर और जिंक। तो क्या है इसका, जिंक। जिंक क्या है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर किसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट या मेटल के ऊपर, जिसके कारण ये क्या होता है, मोर क्विकली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मोर क्विकली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू प्रिवेंट रस्टिंग, फिर ये किससे बचाता है, रस्टिंग से बचाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, विच मेटल इज जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटामिनेशन। तांबे के संदूषण को रोकने के लिए आमतौर पर पीतल के बर्तनों की कोटिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है इनमें से द कोटिंग, किसके कोटिंग के ऊपर, कोटिंग ऑफ टिन और ब्रास। टिन क्या है, टिन क्या है, सॉफ्ट है। व्हाइट मेटल जो होता है इसमें क्या होता है, वो सिल्वर होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है विच मेटल इज यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स। ब्रास यूटेंसिल्स को, जो ब्रास के यूटेंसिल होते हैं, तांबे के यूटेंसिल्स होते हैं, उसके ऊपर हम किसकी, पीतल, इसको प्रिवेंट करने के लिए, कॉपर को कंटामिनेट होने के लिए, बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, इसमें से टिन का यूज करते हैं, जो एक सॉफ्ट मेटल होता है। ये क्या नहीं होने देता, इसको कंटामिनेट नहीं होने देता, कंटामिनेट नहीं होने देता, किसको, ब्रास के यूटेंसिल्स को। ठीक है, क्लियर है, डन, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनियम सरफेस इज ऑफन एनोडाइज, दिस मींस द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ, एल्यूमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका अर्थ एक परत का निक्षेपण। क्या कहता है ये, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, केमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, जो मेटल का सरफेस होता है, मेटल का सरफेस होता है वो क्या बनता है, रस्ट रेजिस्टेंस बनता है, रस्ट से बचता है, बचाव। इससे क्या होता है, इसका रस्ट का बचाव होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर को डिपॉजिट करते हैं, लेयर को डिपॉजिट करते हैं किसके ऊपर, ऑन एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर। एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर आप इसके प्रोसेस से, एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसके ऊपर, जिस मेटल के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर आप एक लेयर बिछा देते हो किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज की, ताकि इसको रस्ट ना लग सके, ये किससे बच सके, रस्ट से मिल सके। तो आपको ऑप्शन दे रखे थे क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आप क्या कर सकते हो, इसको बचा सकते हो, किस क्या लगने से, रस्ट लगने से। अलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज टू मेक एरोप्लेन एंड अ पार्ट ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन, हवाई जहाज और ट्रेन के डब्बों के पुर्जे बनाने के लिए किस धातु की धातु का उपयोग किया जाता है, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या नन ऑफ दीज। तो इसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, सॉरी, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, एरोप्लेन। क्यों, एक तो इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी होती है, और स्ट्रेंथ हाई होती है, ठीक है। एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, कौन सा है, एल्यूमिनियम का एलॉय कौन सा है, ड्यूरालियम, ड्यूराल्यूमिन, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, एयरक्राफ्ट और कंपार्टमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है और हाई स्ट्रेंथ होती है, लो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है इससे, सॉरी, नेक्स्ट, मरकरी मेटल मिक्सचर इज, मरकरी किसका, पारा धातु किसका मिश्रण है, हाई कलर अलॉय, कार्बन मिक्स्ड अलॉय, मरकरी मिक्स्ड अलॉय, हाईली रेजिस्टेड अलॉय ऑफ मालफ्रिक्शन। तो ये किसका है, जो इसको कहते हैं अमलगम, अमलगम, ये मरकरी प्लस अनदर एलिमेंट से मिलके बनता है, ठीक है, अनदर एलिमेंट से मिलके अमलगम बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, मरकरी मिक्स्ड अलॉय, मरकरी मिक्स्ड अलॉय। एक ही एक्सेप्शन है इसका, आयरन के साथ मरकरी रिएक्ट नहीं करता, आयरन और मरकरी रिएक्ट करके अलॉय नहीं बनाता, ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए अलॉय के, इसका अगर मरकरी का अलॉय बनाना है तो उसके साथ आयरन नहीं यूज होगा, ठीक है, और कोई भी मेटल यूज हो सकता है। विच वन ऑफ द मेटल डज नॉट फॉर्म अमलगम, अब इसमें से कौन सा, अमलगम क्या है, मरकरी और मर्क्यूरी प्लस अनदर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट मिलके मरकरी के साथ क्या बनाता है, इसका एलॉय बनाता है, मरकरी का एलॉय बनाता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया मरकरी का एलॉय बनाता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम या आयरन, तो आयरन इससे रिएक्ट नहीं करेगा, ये नहीं बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज कॉल्ड अमलगम, किस इनमें से किस एलॉय को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है, जिंक कॉपर, जिंक टिन, मरकरी जिंक या लेड और जिंक, जल्दी बताओ, ये तो अभी हमने पढ़ा, यस डू इट फास्ट, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इनमें से निम्नलिखित में से किस धातु को अमलगम कहा जाता है, जिंक और कॉपर को, या कॉपर और टिन को, या मरकरी और जिंक को। तो मरकरी के साथ मैंने अभी आपको बताया कि अमलगम क्या है, अमलगम इज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है जो फॉर्म होता है किसके रिएक्शन से, रिएक्शन फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ मरकरी विद अनदर मेटल, अनदर मेटल। लेकिन वो मेटल का एक्सेप्शन क्या है, आयरन, एक्सेप्शन, आयरन को छोड़ के कोई अदर एलिमेंट मेटल अगर मरकरी के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, अमलगम बनाएगा। तो मरकरी और जिंक क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए।
क्लियर है? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू अलॉय। अलॉय से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी ब्रास का पूछ लेता है, ब्रॉन्ज का पूछ लेता है, स्टेनलेस स्टील का पूछ लेता है, या उसका पूछ लेता है, क्या कहते हैं, ये अमलगम का मैंने आपको बताया, अमलगम का पूछ लेता है, सोल्डरिंग का पूछ लेता है, आल्निको पूछ लेता है कि कौन सा एलिमेंट, वो बताओ कौन सा अलॉय परमानेंट मैग्नेट बनाता है। तो ये क्वेश्चंस यहां से आपके इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कुछ और मोर क्वेश्चंस लेके आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर कि कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस क्या क्या मिलके बनाते हैं, जिसमें हम कुछ केमिकल फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे, कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या किस कैसे हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनते हैं, कौन से सैचुरेटेड होते हैं, कौन से नॉन सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि एटम किसका बना होता है और उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, कैसे डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे आएंगे। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी केमिस्ट्री को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, डन? एनी डाउट एट एनी एंड? चलो, तो फिर मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, और कुछ अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और मिलते हैं तो मैं यहीं पे ही कवर करा दूंगी, जिसमें हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ना है कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की, क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों को अपार्ट अलग अलग करके हमें उसमें पढ़ना है। ठीक है, डन? चलो, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, see you tomorrow in the next class. Bye bye.